इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। किशन भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है, सारे बन भाइया ने अपने दोनों आगे राम राम, राम, राम। किशन भाई जी। अनिल भाई कुछ आप ना ऐसे लाग रहे हो जैसे तरोताजा है वो खा रहे हो। बिल्कुल हाँ। तो अनिल भाई देखिए, खेती बाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर क्या की बात कर रहे हैं, किसान भाइयों के फायदे की। बिल्कुल। और फायदा क्या तो होगा अगर भाई उनको किसानों की कोई योजना हो या भाई कोई मशीनरी से संबंधित बात हो, खाद बीज की बात हो, इनका जिक्र रोज कर रहे हैं। रोज कर रहे हैं। हाँ किशन भाई, हाँ हम देखो खेती तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल। और खेत क्यार से हम जब जुड़े हुए हैं तो वो फसल चक्कर है। गेहूं लगा लिया, गेहूं के बाद धान लगा लिया, धान के बाद बरसीम लगा ली, ज्वार लगा लिया, यानी कि एक जो फसल चक्कर है वो चलता रहा। हाँ। मूंग लगा ली, ढांचा लगा लिया। लेकिन बात जब कृष्ण भाई के जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, हाँ, कोई ऐसा होगा, ओले पड़ गए, बिल्कुल, या फिर उसमें कोई ऐसी बात आ गई कि भाई हम उस चीज़ को अपने बस में नहीं कर सकते। हाँ। जैसे टिड्डी आ गई थी पिछले दिनों। हाँ। जो टिड्डी दल आ गया था, पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो कि फसल को खा गया था। तो ऐसे में हम करेंगे। देखिए अनिल भाई, इसमें कर भी सका आप के, लेकिन अगर सरकार चाहे तो कोई योजना चला दे। हाँ, चला रखी। हाँ, और चलन लग रही है। बिल्कुल। कौन सी आप बताओ। तो वो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहे होगे। बिल्कुल सही बात, सही है। आपने जो मुद्दे की बात जो है वो करी है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हाँ, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा आज हम जिक्र करेंगे। बिल्कुल। देखिए अनिल भाई, न्यू भी देखा है कि देश में हर साल कितने किसानों की फसल खराब हो जाए, जिसका आप जिक्र कर रहे हो। बिल्कुल। बाढ़ ते, ओले ते, आग ते, और गर्मी के मौसम में देखा, कई बार देखा है ना, लाइट चली जावा, बिजली भी चली जा। हाँ। कई बार देखा आपने, शॉर्ट सर्किट हो जा और तैयार हुई है फसल, और उसमें जब आग लाग जाए तो जी में जब कुड़मलाट मार जाए, हाँ, जी लिकट जाए बस। हाँ। तो इस तरह जो है ना भाई, ऐसे किसानों खातर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत करी। तो इस योजना में जो है ना, मुख्य बात यह रहेगी कि जो बर्बाद होने वाली फसल है ना, उस पर सरकार किसानों को मुआवजा मुहैया करावा, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उठाने खातर। बिल्कुल। तो इसमें आपने क्या करना है किसान भाइयों, आपने रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, क्योंकि इस योजना से जुड़ी जो बातें हैं या किसानों से के संबंध में जिस तरह के आवेदन करना है, किस तरह आवेदन करना है भाई, के लेकर जाना है, ये सारी बातें तो आवेंगी उसके रजिस्ट्रेशन में। लेकिन देश में ऐसे लाखों किसान हैं अनिल भाई, जो अपनी फसल को बोने में दिन रात एक कर दें, पर जो प्राकृतिक आपदा है ना, इसके चलते ना काफ़ी सारा नुकसान भी कई बार झेलना पड़ा है। और कई बार तो यूँ भी देखने में आवा है कि पूरी फसल ही बर्बाद हो जाए किसान की, और बर्बाद हुई फसल की भरपाई खातर भाई किसानों को राहत देने खातर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करिए। और बहुत शुरुआत के है, ये तो एक किस्म से चल तो रहा है। हाँ। लेकिन कुछ किसान भाई जो है फायदा उठा भी रहे हैं, और कुछ किसान भाई जो है वो फायदा लेना तो चाहे हैं, लेकिन कई अड़चने जो हैं उनके आगे आ जाए। बिल्कुल। तो इस योजना के तहत किसानों को जो खरीफ फसल है ना, उसके लिए ना 2% प्रीमियम
और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि रबी फसल में अगर 100 रुपये हैं तो 2 रुपये किसान भाई को देने पड़ेंगे। और खरीफ में रबी में 1.5 रुपया। बिल्कुल। हाँ, अगर 100 रुपये हैं, 100 रुपये का बीमा करा रहे हैं तो 1.5 रुपया जो है वो किसान भाई को देना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके बाद भाई अगर उनकी फसल जिस तरह के जिक्र कराया है कि हमने की बाढ़ थे, ओले थे, सूखे थे या फिर कोई दूसरी और प्राकृतिक आपदा आ जाए, उससे खराब हो जाए, तो सरकार की जो है ना तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये लाभ प्राप्त करने खातिर भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बिल्कुल। अगर जिस भाई ने रजिस्ट्रेशन करा दिया भाई उसका तो हाँ, बिल्कुल हक है, उसको मिलेगा। और लेकिन जिस भाई ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया और वो सोचा सरकार आकर मैंने जो है वो मुआवजा दे दे, हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने भी थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और फार्म भरने पड़ेंगे। तो अनिल भाई देखिए, जो योजना चलाई है इसका भी कोई उद्देश्य है चलाने का। बिल्कुल। क्योंकि देखा है कि जो हमारा देश है उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती करा, और उसके खातिर भाई गुजारे का माध्यम भी यही है। गाँव में तो आमतौर पर देखने में है कि ज़्यादातर भाई खेती पर निर्भर करा है। और ऐसा नहीं है खेती पे, जो हमारे डांगर पशु हैं कृष्ण भाई वो भी उसी पे आधारित है। बिल्कुल। क्योंकि खेत में जाएंगे तो न्यार फूस तो होगा। हाँ। और न्यार फूस जो हो किधर डोला पको किधर, और वो काट के जो है हम अपने डांगरा में खुआएंगे। बिल्कुल। और जिससे कि दूध जो है वो घर में होगा और 2 पैसे की आमदनी भी होगी। हाँ। लेकिन कई बार तो किसानों को अपनी जो मेहनत है ना उसका फल भी नहीं मिलता भाई, जिसके चलते वो आगे खेती नहीं कर पाते और कर्ज में डूबे रहे हैं। और किसानों को जो है ना इन्हीं समस्या को खत्म करने खातिर भाई प्रधानमंत्री जो फसल बीमा स्कीम शुरू करी गई, और इस योजना का उद्देश्य तो ये है कि किसानों को भविष्य में खेती से जुड़े जो परिणाम है उन्हें लेकर चिंतित रहना है। हाँ। और ताकि वो अपनी जो खेती है आसानी से उसको कर सके। और भाई ये देखा है कई बार नुकसान हुआ, उसके डरते उसको थोड़ा सा दिल में तसल्ली हो जाए कि कोई बात नहीं भाई, नुकसान भी हो गया तो उसकी भरपाई हो सके। बिल्कुल। हाँ, यानी कि एक तसल्ली सी हो जाए है कृष्ण भाई के भाई हाँ भाई, जैसे किसी ने भाई कोई ऐसा कार्य कर दिया और उसके पीछे कोई बड़ा खड़ा हो, बोला कोई बात नहीं भाई हम देखेंगे। हाँ। तो यो तो वही हाल है। बिल्कुल। कि भाई कोई ना कोई हमारे साथ जो है वो आर्थिक जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जरूरी है। और इसके लाभ भी हैं। किसान एक तो निश्चिंत होकर भाई खेती कर पाएंगे, और उसके मन में जो प्राकृतिक आपदा से होने वाला नुकसान है ना उसका डर नहीं होना सतावेगा। और भाई फसल बर्बाद होने के कारण बहुत से किसान खेती करना छोड़ दे हैं, पर अब इस योजना के माध्यम से भाई इस तरह के मामले बंद हो जाएंगे। किशन भाई ये योजना पता है आपने किस लिए शुरू करी गई? कुछ किसान भाई जो है वो हमारे जो सूखा पड़ गया या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसमें जब उन बीज जो डाला आड़ती से लेके या कर्ज लेके, तो उस कर्ज को जो है वो पूरा नहीं कर पाए और वो जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल। तो ये समस्या नहीं आने की आगे। हाँ, आगे ये समस्या नहीं आई। हाँ। तो आत्महत्या जो है वो किसान भाई जो है अब उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। और देश भर के किसानों की जो आय है उसमें एक तो बढ़ोतरी होगी, और किसानों को जो उनकी बर्बाद हुई फसल है ना उसका मुआवजा दिया जाएगा। और योजना के तहत भाई किसानों को 2 लाख रुपए तक की राशि भाई जो मुआवजे के रूप में दी जाएगी। तो कृष्ण भाई इसीलिए मैं कह रहा था कि आप तरोताजा होकर आए। बिल्कुल। तो फिर एक संदेश सुन लिया। हाँ देव जी। भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं। विविध प्रकार की मिश्रित फसलें
जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी, पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सबके जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। तो कृष्ण भाई जी, अनिल भाई, मौसम के बारे में थोड़ा सा सुन लिया। हाँ बिल्कुल, देखिए मौसम तो रोज परिवर्तन होता रहा है लेकिन हाजिर कल कभी जिक्र कर दो। बिल्कुल। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, सबसे पहले जिक्र करते हैं हम कुरुक्षेत्र जिले के अब तक के अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 74 और 42% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो आने वाले दिनों में 10 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी आने, हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ साथ बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 10 सितंबर से कुरुक्षेत्र जिले में कहीं कहीं पर छिटपुट हल्की बारिश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि परामर्श की। किसान भाई, आप
10 सितंबर से पहले अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो किशन भाई जी, ये थे मौसम के बारे में जानकारी। और अब कल के कार्यक्रम का थोड़ा जिक्र कर दो आप। देखिए अनिल भाई, कल जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा आधुनिक कृषि के साथ प्राकृतिक खेती एक अच्छा व सस्ता विकल्प। और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे टमाटर, बैंगन और मिर्च फसल की देखभाल पर। और एक जानकारी भी साझा करेंगे प्राकृतिक खेती कृषि में रासायनिक खादों से आने वाली समस्याएं। लेकिन किशन भाई एक बात सुन ले, देखो सारे बातचीत हो रही है। हाँ बिल्कुल। और सवाल के जवाब जो हैं वो बाद में लोगे कि लोगे? पहले ही दे दो। लो फिर, लो फिर। मेरे प्रश्न का उत्तर देना ते यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना ते यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। इस पृथ्वी से बारी क्या बोला जननी माता कहते हैं। आकाश ते ऊंचा कौन बताए के पिता का नाता कहते हैं। तेज पवन से कौन चले एक मन चला जाता कहते हैं। घास ते ज्यादा फैल सके चिंता का खाता कहते हैं। निंद्रा में खुले आँख मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। दिल बिन काबू दिल बिन चीजें बता क्या होती। दिल बिन पत्थर होया करे साथी कोने मुसाफिर का जो साथ मुसाफिर होया करे। मित्र कोने गृहस्थी का ना तेरिया बिन घरे होया करे। मृत लोक में भी साथ रहे ईसा कर्म ही मित्र होया करे। सजनी दुश्मन कौन मनुष्य का जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। काबू में कब रहता जब
दृढ़ ज्ञान का फंदा हो। बता दोस्ती किसकी अच्छी, नेक चलन जो बंदा हो। मित्रता हो भंग का जित, विषय वासना का धंधा हो। परलोक में शत्रु कौन बता, जब कर्म मनुष्य का गंदा हो। किसका फल मिलता बंदे ने, किसका फल मिलता बंदे ने, जैसा कर्म करया होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। भाई जिसका नहीं इलाज मर्ज, वो लोभ नीच बेईमान कहें। कौन सुखी है दुनिया में एक, कर्ज बिना इंसान कहें। सबसे भारी मेरा क्या ये दुनिया दीने जहान कहें। सबसे अच्छा धर्म बताइए के जीव की रक्षा ज्ञान कहें। मेरा छोटा भाई नकुल जवाब दे, मेरा छोटा भाई नकुल जवाब दे। मारा अटक चमन हरिया होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। तो अनिल भाई सुनया प्रश्न? हाँ, और दिया जवाब? बिल्कुल जवाब दिया। और कैसे जवाब मिला? बिल्कुल बढ़िया दिया भाई। और कृष्ण भाई, हाँ, जिंदगी के अंदर है ना, जो हमारा जीवन है, इस तरह के सवाल जवाब जो है वो होने बहुत जरूरी है। और एक कुछ और बता रहे थे आप? हाँ, एक थोड़ी सी जानकारी देते हैं किसान भाइयों को कि भाई जो 2023 है ना, हाँ, वो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्यों मनाया जावा? बताओ फिर क्यों मनाया जा रहा है? देखिए अनिल भाई, जो मार्च 2021 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी ना, और उसमें भारत के तरफ से भाई एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। अच्छा। और जिसके तहत भाई वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया। अच्छा। और इस प्रस्ताव का भाई 70 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया। और इसका उद्देश्य है कि भाई बदलती जलवायु परिस्थिति में मोटे अनाज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ और इसकी खेती खातिर भाई उपयुक्तता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। और मोटे अनाज में जो है ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कुटकी है, कोटा है, सांवा। बिल्कुल। और कृष्ण भाई, 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भूख को मिटाने के, क्योंकि कई देशों में देखा है कि आज भी भूख से बहुत से जो प्राणी जो है वो अपनी जान दे रहे हैं। बिल्कुल। और दुनिया भर में जो है कुपोषण की जो समस्याएं हैं उसको रोकथाम के लिए ये मान्यताएं जो है दी गई। और 2016 से 2025 तक पोषण पर संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई दशक जो है इसकी घोषणा करी। तो ये तो रही बात मोटे अनाज की। और आप देख रहे हो कि जब आप और हम थे तो मोटा खाया करते, मोटा पैरा करे थे। बिल्कुल। और भाई सटर सटर सोया करे थे। हाँ, हैं? बिल्कुल। और खा खू कर आप भी तगड़े हो, आज हम भी तगड़े हैं। लेकिन अनिल भाई, जो आजकल के बच्चे हैं ना, मोटे अनाज यानी कि बाजरा है उसने तो पसंद ही नहीं करते। पसंद नहीं करते, कहेंगे कड़वा लगा, कड़वा। लेकिन उन्हें उसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं पता। बारे में नहीं पता। पशुओं के बारे में थोड़ा जिक्र कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। देखिए भाई, जो ब्याताई पशु हैं इनकी देखभाल भी करनी बड़ी जरूरी है जी। क्योंकि किसान भाइयों के लिए जो पशु है, दुधारू पशु है, वो ब्यावेंगे भाई, दूध होवेगा। तो भाई इस करके तो देखा है कि भाई जो
ब्याणन से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि जिस तरह के मादा पशु है, गाय भैंस, लगभग 5-6 महीने का गाभिन जो है ना समय पूरा कर ले हैं और वो जाके धीरे धीरे दूध देना बंद कर दे हैं। तो भाई आपने ध्यान रखना है कि भाई, और कृष्ण भाई इसमें ये भी देखना है कि जब भी आप अपना पशु को लेवें, तो जब भी गाय ताड़ा पशु है तो जो दूसरे पशु हैं उनके साथ जो है वो हमने नहीं बांधना है, ताकि जो दूसरा पशु है वो उसको ब्यात आए पशु को टक्कर ना मार दे, सींग ना मार दे, जिससे कि बच्चा जो है वो गिर ना जाए। बिल्कुल। और एक बात और है अनिल भाई, और ब्याने के टाइम भी थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ा इसमें। जब ब्यात आया पशु के करीब, जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं कि जो है ना जब पशु ब्याने के हुआ तो बेचैन होकर कई बार उठा बैठा है और पशु के चेहरे और आंखें में भाई दर्द भी होना स्पष्ट दिखा है, साफ तौर पर, क्योंकि वो ब्याने वाला है। पशुपालक को एक बाल्टी गर्म पानी, भाई सरसों का तेल, साबुन और एक तेजदार चाकू जो कीटाणुनाशक दवा जिस तरह की डिटोल है इससे साफ करेगा। किशन भाई चाकू ने तो रहने दो, नया ब्लेड जो है अगर किशन भाई साथ में रख ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है और इनको जो है अपने साथ में रखें ताकि टाइम पे, समय पे ये जो है काम आ सके। बिल्कुल। और कुछ जानकारी? हाँ, देखिए कि ब्याने के बाद थोड़ी सी और ध्यान रखना है कि बच्चे के जो योनि मार्ग से बाहर आने वाले मादा पशु को थोड़ा बड़ा आराम मिलेगा। और ये तो रही ब्यात आए पशुओं के बारे में, और कुछ और भी सूचना दे रहे थे आप? हाँ, देखिए अनिल भाई, एक सूचना जरूरी है किसान भाइयों के लिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कृषि मेला रबी, इसका जो आयोजन है वो 13-14 सितंबर को किया जाएगा और जिसका मुख्य विषय रहेगा जल संरक्षण पे, और जो इसका स्थान रहेगा विश्वविद्यालय फार्म गेट नंबर 3, बाल समंद रोड, हिसार। तो यह तो थी सूचना। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और कृष्ण भाई जी, घड़ी जो है इशारा कर रही है कि आज का कार्यक्रम जो है यही हम समाप्त करते हैं। भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।